अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक शहजाद यूके से और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल शाहिद ऑफिशियल 802। इस चैनल के ऊपर आपके लिए बड़ी ही मुफीद मालूमात लाई जाती हैं जिसमें आपको मुख्तलिफ वीज़ा कैटेगरीज़ और हालात आमा से बाखबर रखा जाता है। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ बहुत ही बर्निंग पॉइंट है, बहुत ज़्यादा लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, बहुत लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, मैं ख़ुद इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। वो है यूके वर्क परमिट। और यूके वर्क परमिट जो आजकल ज़्यादा फेमस चल रहा है वो है केयर होम वर्कर का यूके वर्क परमिट, केयर असिस्टेंट आप कह सकते हैं। उसका वर्क परमिट बहुत ज़्यादा यूके गवर्नमेंट इशू कर रही है और बहुत से लोग इनसाइड द यूके भी स्विच कर रहे हैं और पाकिस्तान, इंडिया और दूसरी कंट्री से भी वीज़ा लगवा के यूके में आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको सारे डिटेल्स बताऊँगा कि वो कैसे, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कैसे लगता है, क्या रिक्वायरमेंट है और आने के बाद आपकी लाइफ यूके में कैसी होगी। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, साथ रहिएगा। इंशाल्लाह आपको बड़ी मुफीद मालूमात दी जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कि केयर एक्चुअली है क्या, ये वीज़ा है क्या, ये वर्क परमिट है क्या, गवर्नमेंट कैसे इशू करती है। तो यहाँ पे जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, 70+ हो जाते हैं, तो वो मेनली या तो अकेले घरों में रहते हैं या फिर उनके लिए केयर होम बना दिए जाते हैं। वहाँ पे उनके लिए ये दो किस्म के केयर होम होते हैं, एक अपने घर में इंसान रह सकता है या फिर वो प्रेफर करते हैं कि हम किसी केयर होम के अंदर शिफ्ट हो जाएं जहाँ पे मज़ीद 6-7 और लोग रह रहे होते हैं, तो उनके साथ जाके रहना पसंद करते हैं। ठीक है, इसमें दो कैटेगरीज, जैसे मैंने कहा, एक कैटेगरी तो बंदा ठीक है, चलता फिरता है, अपना थोड़ा बहुत काम कर सकता है और वो अकेला है, वो अपने घर में रह सकता है। अगर वो बीमार है, उसको चलने फिरने में प्रॉब्लम है, तो उसको एक इंटेंसिव केयर चाहिए, तो उसके लिए वो केयर होम शिफ्ट हो जाते हैं। अब इनको लुक आफ्टर करने के लिए या तो नर्सेज हायर की जाती हैं या फिर केयर असिस्टेंट, केयर वर्कर हायर किए जाते हैं। ये क्वालिफाइड नर्स नहीं होते क्योंकि नर्सिंग हायर करके केयर उनकी लुक आफ्टर करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है गवर्नमेंट को। तो वो क्या करते हैं, केयर असिस्टेंट हायर कर लेते हैं जो इनकी लुक आफ्टर करते हैं। जो कैटेगरी हम बात करने जा रहे हैं ये केयर असिस्टेंट की कैटेगरी है। इसके ऊपर वर्क परमिट मिल रहा है, टायर 2 स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिलता है। इसमें जॉब क्या होती है कि आपने आके लुक आफ्टर करनी होती है लोगों की। इसमें आपको जो रिक्वायरमेंट है वो लेवल 3 केयर होम डिप्लोमा है। उसके साथ आपको चाहिए होता है इंग्लिश प्रोफेंसी, जिसमें आपको आइल्स चाहिए 5 बैंड जर्नल में, UKVI आइल्स होनी चाहिए, या फिर लैंग्वेज सर्ट आप कर सकते हैं। PTE भी एक कोर्स है, वो भी आप कर सकते हैं। ये 3 एक रिक्वायरमेंट है उनकी, उनमें से कोई भी B1 बेसिकली वो कहते हैं कि उसको लैंग्वेज आनी चाहिए कि वो किसी के साथ कम्युनिकेट कर सके। अगर वो किसी पेशेंट की लुक आफ्टर कर रहा है, वो अगर कुछ कह रहा है उसको, तो उसको समझ आनी चाहिए और उसका ख्याल करना चाहिए। अब ये वीज़ा लगता कैसे है और इसका लेंथ कितनी है और इसके बाद इसका फ्यूचर क्या है। आप UKVA की गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि केयर वर्कर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं टू कम एंड लिव इन द यूके। ठीक है, या इफ़ यू ऑलरेडी इन द यूके ऑन स्टूडेंट, आप स्टूडेंट रह रहे हैं यूके के अंदर और आपने स्विच करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स के बाद ज़ाहिर है आपको वर्क परमिट चाहिए, तो आप उसमें स्विच कर सकते हैं। बहुत सी एजेंसीज ऑफ़र कर रही हैं इसके ऊपर, बहुत से एजेंट्स ये वीज़ाज़ ऑफ़र कर रहे हैं। तो रिक्वायरमेंट जैसे मैंने कहा कि आपके पास लेवल 3 डिप्लोमा होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है, हो तो बेहतर है। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए थोड़ा बहुत केयर का, नहीं भी हो तो चल जाता है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफ़र कर दे आपको इंटरव्यू लेने के बाद, ठीक है, आपकी CV देखेगा, इंटरव्यू करेगा, उसके बाद वो ऑफ़र कर देगा। आपके पास लैंग्वेज होनी चाहिए, वन ऑफ दोस्त, जैसे मैंने कहा, या आइल्स हो 5 बैंड, या फिर आपके पास लैंग्वेज सर्ट हो, या फिर PTE किया हो आपने। ठीक है, यूके में अगर आप हैं तो फिर तो आपके लिए इजी है, आपको लैंग्वेज की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो उन तीनों में से एक लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब आपको ये सब कुछ हो गया, अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करने जा रहे हैं तो पहले मैं उसके बारे में बात कर देता हूँ कि पाकिस्तान से आपको क्या चाहिए होगा। आपको अपना पासपोर्ट चाहिए होगा, आपको लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए होगा, TB टेस्ट चाहिए होगा वहाँ से, और उसके साथ साथ पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे आके आपने केयर की जॉब करनी है तो अडल्ट के साथ आपने रहना होता है, वनरेबल होते हैं, तो उसके लिए क्रिमिनल रिकॉर्ड होना, क्रिमिनल रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 4 चीज़ें बड़ी मैंडेटरी हैं, आपको चाहिए होंगी। फिर आपकी फैमिली FRC वगैरह चाहिए होगी नादरा से, और बाकी जो लवाजमात होते हैं ये नादरा से, फैमिली ट्री और FRC और बे फार्म और ID कार्ड और पासपोर्ट, और वो चीज़ें तो नॉर्मल ही हैं आपकी, वो चाहिए होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो चाहिए आपको यूके में से किसी न किसी एम्प्लॉयर से एक लेटर, उसे COS कहते हैं, उसे, उस लेटर को जॉब ऑफ़र लेटर भी कहते हैं। आम वर्क ज़बान में मैं समझाऊं तो पाकिस्तान में उसको हम वर्क परमिट कहते हैं। तो वो आपको किसी एम्प्लॉयर से वर्क परमिट चाहिए, वो वर्क परमिट ही मेन चीज़ होती है। वो वर्क परमिट एम्प्लॉयर यहाँ से आपको इशू करेगा, आप वहाँ से बैठ के अपना वीज़ा उस वर्क परमिट के लेटर के साथ अप्लाई कर देंगे। जब वर्क परमिट इशू हो जाता है तो फिर आपका लग जाएगा। वर्क परमिट में गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयर होता है वो आपका नाम लिखेगा, अपना
बल्कि वो अपना नाम आपका इशू करने से पहले वो होम ऑफिस के पास आपकी डिटेल भेजते हैं। होम ऑफिस उसके अंदर आपकी सारी जान पहचान करके आपका नाम, एम्प्लॉयर का नाम, एम्प्लॉयर की प्लेस ऑफ एड्रेस, उसके आवर्स कितने होंगे, उसको कितने घंटे की जॉब मिलेगी, उसकी पे रेट क्या होगी, ये सारी डिटेल लिखने के बाद वो आपको वापस भेजते हैं और फिर आप अप्लाई कर देते हैं। तो वर्क परमिट इज़ द मेन एसेंशियल थिंग है जो आपको चाहिए होता है। उसके लिए आप अगर पाकिस्तान से क्वालिफाइड हैं, आप नर्स हैं, आप पैरालीगल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली किसी केयर होम के साथ। तो वो अगर लकी हैं तो आपको इशू कर देंगे, अदरवाइज चांसेस कम होते हैं। उसके लिए यहाँ पे लोकल एजेंट्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, सोलिसिटर्स हैं, वकला हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं आपको ये लेटर लेके देने में, क्योंकि उनके साथ उनके लिंक्स होते हैं कि हम आपको बाहर से स्टाफ मंगवा के दे सकते हैं। तो ये आसान भी है, मुश्किल भी है। आसान किस हिसाब से है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको इजीली मिल जाता है, क्योंकि लोग आजकल पैसे लेके आपको केयर होम का वर्क परमिट दे रहे हैं। ठीक है, मुश्किल इसलिए है कि आपके पास पैसे नहीं है या आप किसी को जानते नहीं हैं, तो फिर इसलिए मुश्किल हो सकती है। इसमें ख़र्चा कितना आता है पाकिस्तान से? तो अप्लाई करने का तो फ़ीस बहुत ही कम है, तकरीबन 250-300 पाउंड है, विच इज़ अराउंड 60-70,000 रुपीज़ आपके लग जाते हैं। उसके अलावा आपको लैंग्वेज कोर्स करना पड़ता है, तकरीबन 60-70 हज़ार आपका उसका लग जाता है लैंग्वेज कोर्स करने का। फिर आप अपना पुलिस सर्टिफिकेट बनाएंगे 10-12 हज़ार उसका, तो 1,00,000-1,50,000 रुपये आपका पाकिस्तान से खर्चा हो जाता है लगने का। फिर आपके टिकट डाल के यूँ कर लें कि आपका 3-1 लाख पाकिस्तान से खर्चा हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके साथ आपकी फैमिली आ सकती है, वाइफ हैं, बच्चे हैं, वो आ सकते हैं, या फिर आप अपनी वाइफ का वीज़ा लगवा सकते हैं एज ए केयर और ख़ुद डिपेंडेंट बन के आ जाएं और बच्चे साथ आ जाएं, तो उनकी एजुकेशन फ्री है, उनकी हॉस्पिटल फ्री है इस वीज़ा कैटेगरी वालों के लिए। इस वीज़ा कैटेगरी वालों के लिए को गवर्नमेंट को NHS की फ़ी भी नहीं पे करनी पड़ती, जो कि तकरीबन 1200 पाउंड पर पर्सन बनती है, वो भी आपकी बचत हो जाती है। अब जहाँ आके आपने करना क्या है? ठीक है, आपका वीज़ा लग गया, आप आ गए, यार वीज़ा तो लगवा लिया, अब जाके करना क्या है, जॉब क्या है, इसके अंदर क्या होता है? तो मेनली जो वीज़ा लग रहा है केयर असिस्टेंस, इसका ये होता है कि आपको एक इलाका दे दिया जाता है जिसमें कोई 10-12 घर होंगे, या 5 होंगे, या 6 होंगे, या 3 होंगे, या 2 होंगे, जितने भी पेशेंट उनके उस एरिया में होंगे। आपने डेली बेसिस पे जाना है वहाँ पे, पेशेंट का हाल हवाल पूछना है, वो ठीक है, ओल्ड पीपल है, अकेले रह रहे होते हैं, तो पूछना है आपने मेडिसिन ले ली, आपने खाना खा लिया, अगर शॉपिंग करनी है तो उनको शॉपिंग पे ले गए, घर ले आए, उनकी और कोई घर की ज़रूरत है, जैसे कि एक बुज़ुर्ग को आप अपने घर में लुक आफ्टर करते हैं, इसी तरह यहाँ पे आके भी लुक आफ्टर करना होता है। इतनी मुश्किल जॉब नहीं है, आसान है, लेकिन ऑब्वियसली कुछ लोग घबरा जाते हैं, उनको बताया जाता है कि जी आपको बड़े मुश्किल हालात में जॉब करनी पड़ती है, तो इतनी मुश्किल नहीं है। मसला वही है, मुश्किल के वीज़ा लगना मुश्किल है, उसके लिए आपको वर्क परमिट चाहिए होता है। तो अब वर्क परमिट हासिल कैसे किया जाए? ठीक है, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सारी मालूमात भी आपको दे देते हैं, इसलिए तो वीडियो बना रहे हैं। तो वो मालूमात लेने से पहले आप चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इसके लिए पाकिस्तान में भी काफ़ी सारे एजेंट्स बैठे हैं और इंग्लैंड में भी हैं। हर एजेंट अपनी तरफ से अपने पैसे चार्ज कर रहा है, डिपेंड करता है आपके साथ उसके कितने अच्छे ताल्लुकात है, आपको उस पर कितना ट्रस्ट है। कुछ लोग सारे पैसे एडवांस ले लेते हैं, कुछ हाफ ले रहे हैं, कुछ डन बेसिस पे कर रहे हैं, कुछ स्टेट वे वीज़ा लगवा देते हैं, विद इन वीक 2 वीक में भी लग सकता है, और 2 से 3 मंथ भी लग सकते हैं। लीगल रिक्वायरमेंट इसकी जो गवर्नमेंट कहती है वो 3 मंथ की है, लेकिन अगर आपके पास उसमें अगर आपको 3 मंथ में अगर आपको वर्क परमिट मिल जाता है, लेट्स से 2 वीक में मिलता है और अप्लाई करते हैं, तो आप अब आजकल पाकिस्तान से प्रीमियम सर्विस चल रही है, तो आप विद इन 5 डेज़ भी वीज़ा लगवा सकते हैं। या अगर आपने नॉर्मल फ़ी पे करनी है तो आपको 2 से 3 मंथ वेट करना पड़ता है। वर्क परमिट लेने के लिए आप डिफरेंट पीपल्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पास लिंक्स हैं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं उसमें कि आपको वहां यहाँ से यूके से वर्क परमिट इशू करवा दिया जाए, और फिर आपका वीज़ा अप्लाई करने में भी हम आपकी मदद करेंगे। फ्रॉम जे टू जी सारे प्रोसीजर को अमल करते हैं, काफ़ी लोगों के हम करवा चुके हैं और बड़ा सक्सेसफुल रेट है। तो अगर आपको मज़ीद मालूमात चाहिए, आप मुझे फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है यूट्यूब के ऊपर, आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी मालूमात वर्क वीज़ा के लिए। वर्क परमिट जो कि केयर असिस्टेंट का है, बहुत बर्निंग है, बहुत इजीली लग रहा है आजकल लोगों का, और लोग धड़ाधड़ लगवा के आ रहे हैं। पता नहीं कब तक चलेगा, होपफुली चलता रहेगा। शॉर्टेज है स्टाफ की, तो देर मत कीजिए, अभी अप्लाई कीजिए अगर आप लोग मूव होना चाहते हैं। सबसे ईजी और आसान तरीका है। कोई भी मालूमात चाहिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, उसमें मज़ीद मालूमात डिफरेंट कैटेगरीज़ के लेके आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।